तो दूसरी फाइल तो ये है। आज हम डिस्कस करेंगे पहली फाइल के सॉल्यूशंस को, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने एक बेसिक कंसेप्ट बताया, पार्टनरशिप का एक बेसिक कंसेप्ट बताया था। वो कॉन्सेप्ट जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि कल वाले स्टूडेंट ने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो वो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है माय डियर। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सर कभी भी हमें अगर प्रॉफिट का रेशो निकालना होगा तो प्रॉफिट का रेशो उस आदमी के इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के मल्टीपल में होगा। वो आदमी जितना इन्वेस्टमेंट करता है, जितने टाइम के लिए करता है, उसी के मल्टीपल में आपका क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। यही आपको याद रखना है, यही सब कुछ है इस चैप्टर का। कल की क्लास मिल जाएगी, वो रिकॉर्डिंग दिख नहीं रही है, वो दिख जाएगी। कुछ एरर हो गया होगा, अपन को टेक्निकल बारे में कुछ पता नहीं है, देख लेंगे। और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। और दूसरी बात, कोई भी अगर आंसर्स में मिस्टेक है तो हम उस आंसर्स को भी देख लेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, क्या पता टाइपिंग में गलती कर दी हो, क्योंकि मैंने ABCD लिख के दिए थे तो उन्होंने शायद उल्टा सीधा लगा दिया होगा, ठीक है माय डियर। तो अपन सारे क्वेश्चन चेक करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अभी भी PDF नहीं मिल रही, अपडेट में भी गया, नहीं मिल रही। संचित आपको क्यों नहीं मिली अपडेट में भाई? अपडेट में वही ऐप वाले अपडेट में नहीं जाना, आपको वहां नहीं जाना, गूगल प्ले स्टोर पर कहीं अपडेट में चले जाओ। ऐप एप्लीकेशन में एक अपडेट का ऑप्शन है, वहां पर जाना है। और सबको मिल गया, देखो अपडेट में है, अपडेट में है, सब लिख रहे हैं भाई। संचित आपको ही क्यों नहीं मिला, है ना। चलिए, तो सबको मिल जाना चाहिए। मिल गया है सबको यार, देखो सब कमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक फिर तो यार डाला है तो मिल ही रहा है सबको, ठीक है ना। तो जिनको नहीं मिला वो जाकर देखेंगे, अपने आप नहीं आएगा वो, है ना, अपने आप नहीं आएगा, जाकर देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, चलिएगा। ABC 9900 रुपीज को इस अनुपात में बांट लेते हैं तो B का हिस्सा क्या होगा? सिंपल है। पहले एक एक बिल्कुल एक एक सिंपल स्टेप से क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर ABC 3 लोग हैं, आपसे बोला गया है कि इतने रुपए आपको बांटने हैं, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 7 और 5 12 और 3 15, यानी कि 15 रेशो ही आपका 9900 के बराबर होगा। यानी कि एक रेशो बराबर आपका किसके होने वाला है? 15 छिकी 90, 15 छिकी 90 660। आपसे बोला गया है B का हिस्सा, तो 660 में आप 5 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3300, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा। अब सभी लोग क्वेश्चन पर फोकस करें और अच्छे से करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? मनीष 25,000 रुपए की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, ठीक है, एक व्यापार शुरू करता है। 1 वर्ष के बाद 30,000 रुपए की राशि के साथ में रिंकू उससे जुड़ती है। आरंभ में 2 वर्ष के बाद उन्होंने इतना लाभ अर्जित किया। अब आप ये बताइए, आप किस कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहे हैं? आपसे कहा कि मनीष है और रिंकू है। मनीष ने 25,000 रुपए लगाए हैं, रिंकू ने 30,000 रुपए लगाए हैं। 1 साल के बाद रिंकू उससे जुड़ती है। आप लोग मुझे बताइए, यह इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, यह इनका इन्वेस्टमेंट है ना, यह इनका इन्वेस्टमेंट है। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब आप लोग मुझे बताओ, मनीष ने कितने महीने काम किया होगा या कितने साल काम किया होगा? अगर मैं साल की बात करूं, क्योंकि यहाँ साल में डील हो रही है, तो मनीष ने तो 2 साल काम किया है और रिंकू ने 1 साल। रिंकू का 1 साल क्यों आया बताओ? रिंकू का 1 साल इसलिए आया सर, क्योंकि रिंकू 1 साल बाद आई थी, 1 साल बाद आई थी, इसी वजह से उसने 1 साल तक काम किया। यहां से मैं रेशो निकालूंगा तो कितना आ गया? 50 और 30। ये जो रेशो निकल कर आया है, निवेश इंटू समय, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, जो रेशो निकल कर आया है, ये किसका रेशो है? ये आपके प्रॉफिट का रेशो होगा, जो कि 5:3 आ गया। समझ में आ गई बात? तो अब 5:3 में अगर आप ये प्रॉफिट बांटेंगे तो 8 अनुपात बराबर आपका 46,000 हो गया। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 8 अनुपात 8 पंजे 40, बचे 5, 8 छिंग 48, और कितना निकल कर आ रहा है? सॉरी, 8 7 56 और 5750, ठीक है।
ये अपने सामने 1 अनुपात बराबर आ गया निकल कर, 1 रेशो बराबर निकल कर आ गया है। तो रिंकू का हिस्सा पूछा है तो इसको 30 से गुणा कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आपको दिख रहा होगा 17,250। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? जो न्यू स्टूडेंट भी देख रहा है तो वो यहाँ तक समझ पा रहा है ना? कोई इशू तो नहीं आया ना? नहीं आएगा। कल मैंने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो कंसेप्ट अगर आपने लाइव नहीं देख पाए हो तो सिंपल तरीके से मैं यहाँ कवर करते हुए चलूंगा। जब वो वीडियो आ जाएगी तो आप देख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है ना? क्योंकि वो मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसी समस्या आने भी नहीं देता, लेकिन ये टेक्निकल इशू है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ बंधे हुए थे। ठीक है, तो ठीक है ना? तो कोई बात नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट करूं इसको? अरे कल का कोई बात नहीं, मिल जाएगा, सब्र करो, हर चीज मिल जाएगी, है ना? कोई भी चीज कहीं जाने वाली नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो, ये इन्वेस्टमेंट है उसका, ये उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये उसका इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा? ये आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट का रेशो क्या होता है बताना इमरान अंसारी? क्या होता है प्रॉफिट का रेशो? बराबर आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो इनटू टाइम का रेशो होता है ना? तो मैं बस यही तो कह रहा हूं, मनीष ने कितना इन्वेस्टमेंट किया पढ़ के बताओ, और रिंकू ने कितना किया? मनीष ने 25,000 रुपए किए, तो आप 25,000 का 1000 काट सकते हो, यहीं पर अनुपात ले रहे हो ना, तो 25 ले लो। और रिंकू ने 30 किए, इसने कितने समय के लिए किया? आप इसको और भी काट सकते हो, इन्वेस्टमेंट का रेशो आप और भी काट सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूं, ये 5 आ गया और ये आपका 6 आ गया। इसने, मनीष ने कितने साल के लिए लगाया पैसा? 2 साल के लिए। रिंकू ने 1 साल के लिए। 2 से काटोगे आप 3 बार, यानी कि 5:3 आ गया। ठीक है, तो 8 रेशो बराबर अगर ये हो जाते हैं तो 1 रेशो बराबर 5750 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है? रिंकू का निकालना है, यानी कि 3 अनुपात निकालना है। आंसर आ जाएगा 17,250। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, राधा और निशा के पास 40,000 और 75,000 है। तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूं, यहां से रेशो निकाल सकता हूं, 5×8 = 40, 15×5 = 75, यानी कि 8:15 हो गया। 5 वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं, सर आपका जब टाइम सेम है तो सीधा इन्वेस्टमेंट के रेशो में जाएगा, यानी कि 23 रेशो बराबर आपका 46,000 हो गया, 1 रेशो बराबर आपका 2,000 हो जाएगा, यानी कि ये राधा है और ये निशा है, तो 30,000 आ जाएगा। आसान था, कर सकते थे। यहां पर टाइम को क्यों नहीं लिया? ये कौन सा साझेदारी है? ये आपकी सिंपल साझेदारी है, जैसा कि मैंने कल बताया था, सिंपल पार्टनरशिप। क्योंकि यहाँ टाइम तो सेम ही है ना, टाइम दोनों का सेम है, तो इसलिए टाइम का यहाँ पर कोई काम नहीं है। टाइम, क्योंकि दोनों बराबर काम कर रहे हैं बराबर समय के लिए। तो अगर हम टाइम लगाते भी हैं यहाँ पर, अगर 5 साल में 5 साल लगाता हूँ तो अनुपात निकालूंगा प्रॉफिट का, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। समझ में आ रही है ना? क्यों मैं 5 साल नहीं लगाऊंगा? समझ में आ गया? क्योंकि 5 से 5 आपका कट जाएगा, इसी वजह से। और ये फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का रेशो बराबर क्या होता है? आपके निवेश का अनुपात इनटू टाइम का अनुपात। ठीक है ना? हाँ, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, करके बताइए, दिमाग लगाइए। बोला गया है कि इन निवेश दे रखा है 3:4:5। ये आपका क्या है? निवेश का अनुपात है। मैं बोल रहा हूं यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये आपके निवेश का अनुपात है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये निवेश का अनुपात है। आगे क्या? आगे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका जो टाइम दे रखा है वो टाइम कितना है? टाइम आपको दे रखा है 5, 6 और 7। सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। आपके प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा? 5×3 = 15, 6×4 = 24 और 7×5 = 35। यही तो होता है, निवेश गुणा समय बराबर प्रॉफिट का अनुपात होता है। बस हो गया काम। चलिएगा अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए, करके बताइए। ए बी सी के निवेश का अनुपात दे रखा है, ए बी सी, यहाँ आपके निवेश का अनुपात दे रखा है 2:3:5। ये आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। आपकी टाइम कितना दे रखा है? टाइम 4:5:6।
अब बोला गया है कि उनका लाभ किस अनुपात में बांटा जाए। मैंने देखा सर यहाँ आ रहा है 8, यहाँ आ रहा है 15 और यहाँ आ रहा है 30। मजा आ रहा है। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन उसी हिसाब से लिए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन लिए मैंने। जब एक बार नहीं आएगा समझ में तो दूसरी बार आएगा। तो ये डिम्पल नहीं है, ये सिंपल है। अभी जो दूसरी फाइल आएगी उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। खूब सक चलिएगा। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए। ए और बी 2:3 में निवेश कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ये अगर आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो है तो टाइम का रेशो अगर आपको निकालना है, और आपको क्या दे दिया, प्रॉफिट का रेशो दे दिया, कितना 8:9, तो टाइम का रेशो कितना होगा। तो कॉमन सेंस लगाओ कि यहां पर ऐसा आप क्या रखोगे इससे की, तो यानी कि 2 का डिवाइड कर दो इसमें 4 आ गया, 3 का डिवाइड कर दो इसमें 3 आ गया। बात समझ में आ रही है। या ऐसे चेक कर लो कि दोनों का गुणा करने पर आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो फॉर्मूला एक बार दोबारा से, जो लोग नए हैं वो सब लोग इस फॉर्मूले को लिख लें कि भैया जो प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर होगा, आपके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। चलिए, अरे जिनको कल की वीडियो नहीं दिख रही है वो दिख जाएगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि थोड़ा सा कोई एरर हो गया होगा, इस वजह से नहीं दिख पा रही। ठीक है ना। कोई टेक्निकल इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिखने लग गई क्या। हार्ड क्वेश्चन कराओ। देखो दोस्तों, बात ये है कि भाई हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन ये कौन सा कोर्स चल रहा है, बिल्कुल बेसिक वाला कोर्स चल रहा है। तो बेसिक कोर्स में जो हार्ड क्वेश्चन वाले हैं, जब उनसे हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिक कोर्स चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप, है ना। वरना मैं चाहूं तो सीधा क्वेश्चन पे आ सकता हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो एक एक चीज मैं समझा रहा हूँ पहले, और फिर नेक्स्ट जो फाइल आएगी वो टफ ही आएगी, फिर उससे जो वाली फाइल आएगी वो और टफ आएगी, है ना। और इतना ही आपका लेवल रहता है रेलवे का, इससे बाहर रेलवे नहीं जा सकता, ये भी मैं कह सकता हूँ आपसे। तो परेशान मत हो और आराम से पढ़ाई करो। ठीक है माय डियर। चलिए, आ गई। अब दिखने लग गई क्या, देखना वीडियो एक बार चेक कर लो, क्या वीडियो दिखने लग गई है क्या। कह रहे हैं लोग दिखने लग गई है। अभी बोला था, एक बच्चे ने बोला था दिखने लग गई। नहीं दिख रही है, एक बार चेक कर लेना। दिख जाए तो अच्छा है, मैंने बोल दिया है 2-3 बार, अब हो जाएगा शायद सॉल्व जो भी इशू होगा। तो क्या बोला गया है कि ए और बी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए और बी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। बी के लिए, है ना, बी के लिए समय का निवेश का समय ज्ञात करिए यदि लाभ का अनुपात ये हो जाए, लाभ का अनुपात ये हो जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट का रेशो है। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, आप लोग मुझे टाइम का रेशो बताएं। टाइम का रेशो क्या मैं ये कह सकता हूं आपके लिए, हो जाएगा 4:3। बोलो हाँ या ना। अब बोला गया ए बी से 3 महीने अधिक, यानी कि इन दोनों रेशो का अंतर कितना है, 1 बराबर आपका 3 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 12 महीने हो गए, ये 9 महीने हो गए, ये 12 महीने होगा, ये 9 महीने होगा। तो क्या बोला गया है कि बी कितने समय के लिए निवेश किया, 9 महीने के लिए। तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर 9 आएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसका आंसर 9 होने वाला है। क्लियर हो गया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए किसने किया है। सेम कॉन्सेप्ट पर है, सेम कॉन्सेप्ट पर है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 5:6 में बात की गई है 31 मई 2019 को। 31 मई 2019 को ए और बी ने निवेश किया 5:6 का। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। आपसे बोला गया है कि 31 जनवरी को ए कोरोना पॉजिटिव हो गया। 31 जनवरी को ए कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो ए ने वहां से अपनी पूंजी निकाल दी। ठीक है ना। और अब लाभ का जो अनुपात है वो कितना है,
प्रॉफिट का अनुपात है मेरे पास 5:9। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, आप लोग तुरंत निकाल के बताया करो मुझे। अब सर कुछ भी नहीं करना, हाँ कुछ भी नहीं करना, इसमें इसको डिवाइड कर दो और इसमें इसको डिवाइड कर दो। अब जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो टाइम का रेशो कितना आ गया, 1:9/6, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये निकल कर आ रहा है 2:3। समझ में आ गया। अब ये बताइए ए ने कितने महीने काम किया था, ए ने कितने महीने काम किया था, मई से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक, यानी कि 8 महीने अगर ए ने काम किया है तो 2:8 है, तो 1:4 हो जाएगा, यानी कि 3:1 कितना हो जाएगा, 12 महीने। मजा आया क्वेश्चन में, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एक ही फॉर्मूले पे पूरा परसेंटेज पूरा पार्टनरशिप टिका हुआ है। कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो और अपना काम अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। बताइए सर नहीं समझे, अरे समझ में क्या नहीं आया ये बताओ। ये मुझे मतलब बुद्धि समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, कहाँ दिमाग रहता है तुम लोगों का, दिमाग ही समझ में नहीं आता मेरे को तो। जैसे कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है और ये प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, टाइम का रेशो निकालो। टाइम बराबर क्या होता है बताना मेरे को, जब इन्वेस्टमेंट इंटू प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। तो टाइम का रेशो कैसे निकालेंगे, टाइम का रेशो कैसे निकालेंगे, बोलो ना, दिमाग तो चलाओ। टाइम का रेशो क्या होता है, अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, है ना। तो भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूं कि इसका प्रॉफिट अगर 5:6 है तो इसमें मैं सॉरी 5:9 है, प्रॉफिट ये है, प्रॉफिट ये है, उसमें इन्वेस्टमेंट का डिवाइड कर देता हूं। बोलो हाँ या ना, बोलो। भाई इसके प्रॉफिट में मैंने इसके इन्वेस्टमेंट का डिवाइड कर दिया, इसके प्रॉफिट में मैंने इसके इन्वेस्टमेंट का डिवाइड कर दिया, दिक्कत कुछ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो ये रेशो निकल कर आ रहा है ये टाइम का रेशो होगा, जो कि कितना निकल कर आ रहा है, 2:3। अब मुझसे मत पूछना कि 2:3 कैसे आया, क्यों भाई, 5 से 5 तो कट गया तो ये 1 हो गया, ये 6 इधर चला जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, बात खत्म। तो यहाँ 2:3 हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए कि ए ने कितने दिन काम किया था, ए ने कितने महीने काम किया है, मई से लेके जनवरी तक ही तो काम किया है। तो यहाँ पर 2 अनुपात बराबर कितना है, ए के द्वारा किया गया काम 8 महीने है, तो 2 अनुपात हाँ बराबर 8, 1 अनुपात बराबर 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12। अब क्या था इसमें बताना मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आराम 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 से करें। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, कोई भी व्यापार होगा वो शुरू कर दिया। अब ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए और सी ने 8,000 रुपए पूरे साल भर के लिए लगाए। तो एक एक करके देखिएगा, ए बी और सी कितने कितने रुपए लगाए हैं, 15,000 रुपए। तो क्या मैं 15 लिख दूं, 15 लिख दूं, 3 जीरो तीनों में काट देता हूं, कोई दिक्कत आप लोगों को, 15 लिख लो। आप हमेशा ऐसे ही किया करो, है ना, आप हमेशा ऐसे ही किया करो। अच्छा ये बताओ, ऐसा करूं पूरा लेक्चर इसी पे निकाल दूं, कल वाली क्लास क्यों नहीं चल रही, हाँ पूरा लेक्चर इसी पे निकाल दें अपन बात कर करके। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो ना भाई, कल वाली क्लास कोई टेक्निकल एरर होगा वो चल जाएगी, ठीक है। अब एक ही चीज की रट लगाए बैठे हो सब, अब जो हो गया सो हो गया, अब इस पे पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, चलिए अब इस चीज को देखिए आप लोग। हाँ, सर गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं कर रहा भाई, 10 बार कमेंट आ रहे हैं एक ही चीज पे, तो क्या करे बताओ, इंसान डिस्टर्ब नहीं होगा क्या, आप बताओ भाई, कौन बोल रहा है जो गुस्सा नहीं करें, गुस्सा वाली बात ही कहाँ है। मैं समझा रहा हूं, अब बीच में आप ये लोग समझते ही नहीं हो तुम लोग। मैं इतना कह चुका हूं कि भाई टेक्निकल एरर था इस वजह से नहीं आई, लेकिन नहीं मान रहे हो। एक ही चीज को 6 6 बार पूछोगे, जवाब नहीं दूंगा तो फिर वो गुस्सा होगा कि सर मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो आप लोग, है ना। तो समझते ही नहीं है लोग तो, और सबको लगता है कि सर गुस्सा कर रहे हैं। चलो अब यहां देखिए आप लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि आप यहाँ पर 15,000 का ये काट दोगे 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो काट दो, यहाँ पर 3 जीरो काट दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जो भी रेशो निकलता है वो निकाल लो यहाँ से। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसका 15 है, इसका 12 है और इसका 8 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया भाई। अब टाइम की बात करते हैं। ए ने कितने महीने के लिए लगाया? ए ने 8 महीने के लिए लगाया, तो 8 का गुणा कर दो। बी ने 9 महीने के लिए लगाया है और सी ने पूरे साल भर के लिए लगाया है। ये आपका टाइम आ गया। अब आपको प्रॉफिट का रेशो निकालना है, तो प्रॉफिट का रेशो क्या करोगे? गुणा करो इनका। 15 अट्ठे 120, 12 नम्मा 108 और 12 अट्ठे 96। क्या आप 12 से काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हो। तो 10, 9 और 8 आ गया। ये प्रॉफिट का रेशो निकल कर आ गया। सबको समझ में आ गई बात? ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रॉफिट का रेशो है। जी हाँ। और वर्ष के अंत में लाभ कितना दे रखा है? 10,800, यानी कि 9 और 8 17 और 10 27। 27 रेशो बराबर अगर 10,800 रुपीज हैं, तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। एक रेशो बराबर 400 हो गया। तो ए और सी के लाभ में अंतर क्या है? जो ए और सी के रेशो में अंतर है ना, वही उनके लाभ में अंतर कितना हो जाएगा? 2 रेशो। यानी कि एक रेशो बराबर अगर 400 है, तो 2 रेशो बराबर मेरा 800 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको बस अप्लाई करना है। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है? हाँ, और हाँ, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भाई कह रहे हैं सर यहाँ मंथ है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, रेशो का मतलब है सभी कॉमन चीज आपस में कट हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है बहुत लोगों को। हाँ, मैं बताता हूँ, आराम से करेंगे। हाँ, आराम से चलो, आराम से सीखो भाई साहब। 45,000 रुपए के साथ में हाँ, 45,000 रुपए के साथ ए ने 45,000 रुपए के साथ ए ने एक बार शुरू किया 45,000 रुपए के साथ। ठीक है। 6 महीने के बाद में 80,000 रुपीज के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। क्या हो गया? बी जो है व्यापार में शामिल हो गया 80,000 रुपीज के साथ। एक साल के बाद सी 1,20,000 रुपए निवेश करता है, तो 2 साल में बी ए सी के बीच के अनुपात का भाग बताइए। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ए ने कितना लगाया? 45। तो केवल मैं 45 लिख दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? दिक्कत नहीं आएगी ना, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि 3 जीरो को आप पहले ही काट दो ना, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट लेना है, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने 45 ले लिया। बी का मैंने ले लिया 80 और सी का मैं ले लूंगा 120। कोई टेंशन यहां तक? अब ए ने व्यापार शुरू किया, 6 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हो गया। अब 1 साल के पश्चात सी निवेश करता है। अब ये बताओ, ये कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। क्या ए कहीं गया है क्या? क्या ए कहीं गया है क्या? क्या ए कहीं निकला है क्या? तो क्या मैं यहाँ 2 साल लिख सकता हूँ? 24 महीने भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंथ भी लिख सकते हो, और अगर ईयर में लिखना चाहो तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि साल साल की काउंटिंग है ना। यहाँ 2 साल हो गया। अब 6 महीने बाद भी आया, तो 6 महीने बाद भी आया, तो 2 साल में 6 महीने तक तो काम नहीं किया, तो उसने कितने महीने काम किया होगा? 1.5 साल। तो 3/2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं है। मंथ में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मंथ में लिखने की बजाय यहाँ लिखने में फायदा ये है कि कटने में आसानी हो जाएगी। चलिए मल्टीप्लाई। अब सी कब आया? सी कब आया? 1 साल के बाद आया, तो सी ने कितने दिन काम किया होगा? 1 साल। यहाँ मैं देख रहा हूँ 90 आ रहा है, यहाँ मैं देख रहा हूँ 120 आ रहा है, और यहाँ 120 आ रहा है। हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि बी मतलब 120, ए मतलब 90, सी मतलब 120
का अनुपात निकाल दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 3 4। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो जिन्होंने भी गलती की है उस गलती को सुधार लो, जो भी गलती हुई हो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना जरूरी है। क्या आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नरेंद्र पटेल कह रहे हैं 2 साल क्यों आया? नरेंद्र खुद क्वेश्चन को पढ़ो। जब कोई व्यवसाय में शामिल हो गया ए, है ना, ए कहीं गया है क्या? 3/2 कैसे? अरे भाई मैं जब समझाता हूं तब कहां जाते हो तुम लोग, ये बताओ पहले। अब बताओ, तुम बताओ, अब हद नहीं कर रहे हो तुम लोग? जब मैं समझा रहा हूं तब कहां जा रहे हो? ये बोला है ना मैंने, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो एक बार। चलो, ए ने व्यवसाय शुरू किया, बी कब आया? बी 6 महीने बाद आया। 6 महीने बाद आया ना, तो 2 साल का अगर आपका व्यवसाय है, 2 साल का अगर व्यवसाय है, 6 महीने बाद आया है, तो बी कितने महीने तक रहेगा? कितने साल तक रहेगा? 1.5 साल तक। 1.5 साल तक रहेगा। क्लियर है? तो 3/2, ठीक है ना? और ए कहीं गया था क्या? ए कहीं गया था क्या? नहीं, तो इसलिए ए 2 साल तक हो गया। वो तो कहीं गया ही नहीं बेचारा, और लेट भी नहीं आया था, वो तो टाइम पे आया था। और सी 1 साल के बाद आया है, यानी कि 1 साल के लिए काम किया होगा। भाई 1 साल के बाद आने का मतलब 1 साल के लिए काम करना। 2 साल का व्यवसाय है तो बस हो गया काम। 3 4 4 होगा सर, निकाल लो आराम से, आराम से सोच लो, और जब समझ में आ जाए तब आंसर दे देना। अपना आंसर सी आएगा, ठीक है ना? आराम से सोचो। बी ए सी निकालना है, तो बी 120 है, ए 90 है, सी 120 है, तो आपका आंसर कितना होगा? सी आएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, ए ने 500 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी में 400 रुपए निवेश करता है। 2 महीने बाद बी व्यापार में 400 रुपए निवेश करता है। व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद 800 लगाकर सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है तो बताइए कि भाई क्या क्या लाभ मिलने वाला है? कॉन्सेप्ट वही है। ए 500 रुपए लगाता है, बी 400 रुपए लगाता है, सी 800 रुपए लगाता है, ठीक है? ए, है ना? समझ में आ रही है बात? चलिए अब ये बताओ, आराम से बताना। 2 महीने बाद बी आया, व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद सी आया। अब ए के बारे में कुछ बोला गया है क्या, ये बताओ? ये कंफ्यूजन दूर करो। मैंने कल बताया था आपको ये चीज, कि जब किसी के बारे में कुछ बोला नहीं जाए, इसका मतलब वो पूरे साल काम कर रहा है। और जितने भी साल का बिजनेस है, तो 1 साल का बिजनेस है तो पूरे साल काम कर रहा है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं ये पूरे के पूरे 12 महीने काम करेगा? ठीक है। 2 महीने बाद बी आया है तो ये कितने महीने काम करेगा? बी अगर 2 महीने बाद आया है तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। 2 महीने तो आया नहीं था, लेकिन 10 महीने तक उसने काम किया। सी कब आया? 6 महीने बाद शुरू होने के, यानी कि सी ने 6 महीने काम किया। अब रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये हो गया 12 पंजे 60, 40 और 48, 2 से और काट दीजिए, 30, 20 और 24, 15, 10 और 12, यानी कि रेशो कितना आ गया? और ये किसका रेशो है? यही तो प्रॉफिट का रेशो है। इसी रेशो में ही तो प्रॉफिट बटेगा, यानी कि 37 रेशो बराबर आपका 629 है, तो एक रेशो बराबर आ गया 17। आंसर निकाल सकते हो। 17 इंटू 15 इसका आ जाएगा, 17 इंटू 10 इसका आ जाएगा, 17 इंटू 12 इसका आ जाएगा। भाई सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही है ना? हर एक चीज को समझो, बाकी सारी चीजें समझा दूंगा। और एक बार वो वीडियो आ जाए फिर पहली वाली वीडियो भी देख लेना, टेंशन नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगी टेंशन। इतना अच्छे से बेसिक बताया है ना सर। ये 10 कहां से आ गया? तुम कहां से आए हो ये बताओ पहले, अचानक से? भाई तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो बिल्कुल भी यार।
मेरे को दिक्कत पता है आप लोगों से यही है। और जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, ध्यान दो क्वेश्चन पर, वरना मैथ नहीं सीख पाओगे। क्वेश्चन पढ़ो भाई एक बार। देखो सब लोग फिर जिंदगी भर मजाक ही उड़ाएंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ए 500 रुपए की पूंजी से व्यवसाय शुरू किया, 2 महीने बाद बी आया। जब व्यवसाय 12 महीने चला है और 2 महीने बाद बी आया है, तो उसने कितने महीने काम किया होगा? अगर 1 साल काम किया, मतलब 1 साल तक काम चला है, तो 10 महीने तो किया होगा ना। अब समझ में आ गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चेक कर लिया करो। जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ा करो, क्योंकि मैं बताता हूं क्या होता है। आज तो मैं बता दूंगा आप लोगों को कि ये डाउट है, ठीक है, लेकिन आप सीखोगे कब? जब क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दोगे ना। मैं यही सिखाना चाहता हूं, मैं आपको डांटूंगा भी 1000 बार, लेकिन बात का बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो एग्जामिनर आपको मतलब ठग लेगा वो। ठीक है ना? एग्जामिनर ठग लेगा भाई साहब, ध्यान रखना। हाँ, चलिए, तो चीजों को समझो और करो, गलतियां करो 10 बार करो। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी सी ने एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू किया। ए द्वारा किया गया निवेश 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। कॉन्सेप्ट वही है, ए द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, और बी की पूंजी सी की पूंजी से 100% ज्यादा है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी का रेशो कितना हो जाएगा? 4:3। अब बी की पूंजी सी की पूंजी से 100% ज्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात? सी की पूंजी से बी की पूंजी 100% ज्यादा है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। सोचो, आराम से सोचो। 100% ज्यादा का मतलब क्या होता है सर? कि ये अगर 1 है सी तो बी 2 हो जाएगा। नहीं आता? एक बार और ट्राई करो, आराम से सोचो, टाइम लो, फील लो क्वेश्चन का। जब एक बार फील लेना शुरू कर दोगे ना, तो मैं समझाने में आसानी हो जाएगी मेरे को भी। अब आप लोग मुझे बताओ, इन दोनों में पूरा का पूरा योगदान कौन देगा, यानी कि पुल कौन बनाएगा? एग्जैक्टली exactly. कि दोनों में कॉमन कौन है? एक ऐसी जो रेशो कॉमन है बी है, तो बी इसको बराबर करना है। बी को बराबर करने के लिए इस अनुपात को मैं किससे गुणा करूं? आप सब लोग मुझे बताया करो, सोचा करो। सर बी को बराबर करने के लिए इस अनुपात को तो आप 2 से गुणा कर दो, और इस अनुपात को आप 3 से गुणा कर दो, तभी बी बराबर हो पाएगा। अब ये और इसमें आपस में क्या बन गई? रिलेशन बन गया। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं ए बी और सी का जो रेशो है वो निकल कर आ गया 8, 6 और 3। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से चीजों को देखना। ठीक है माय डियर? चलिए 8, 6 और 3, कोई दिक्कत? भाई देखो मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने लिखा ए का 3 गुना, ए का 3 गुना बराबर है बी के 4 गुने के, बी के 4 गुने के। ए अनुपात बी हो गया 4/3, बी को नीचे लेकर आ गया, इस 3 को इधर लेकर आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि बी की पूंजी सी की पूंजी से 100% ज्यादा है। बी की पूंजी सी की पूंजी से 100% ज्यादा है। अब अगर सी की पूंजी को अगर 1 मान लोगे तो बी की पूंजी को कितना मानोगे? 2 ही मानोगे ना? बोलो हाँ या ना? चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल हाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बस 2 मान लिया? अब इन दोनों को बराबर कर दिया, बस बराबर कर दिया तो ये अनुपात आ गया, तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए ये 1 है और ये 2 है। मैं आपसे पूछता हूं कि सी मतलब बी सी से कितना ज्यादा है? बी सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? बी सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो आप ये कहोगे सर 1 ज्यादा है। किससे? किससे?
1 से इंटू 100% ज्यादा है। और यहाँ क्या लिख रहा है, बी सी की पूंजी से 100% ज्यादा है, तो मैं इसको 2:1 नहीं लिख सकता क्या? बोलो बोलो, सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए तो आराम से समझो यार। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक व्यवसाय में 20,000 रुपये लगाकर आरंभ करता है। बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपये के साथ व्यवसाय में, है ना, हाँ, बी चलो तो क्या बोला गया है, क्या बोला गया देखिए जरा। ए, हाँ, ए व्यवसाय को 20,000 रुपये में आरंभ करता है और बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपये, हाँ, 25,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। आप लोग मुझे बताइए ए कितने रुपए लेकर आया? 20। बी कितना है? 25। बोला गया लाभ का अनुपात ये है, टाइम का अनुपात दे रखा है 2, लाभ का अनुपात दे रखा है 2:3। किसका अनुपात है ये? लाभ का अनुपात। आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप लोगों को क्या सिखाया गया है? आपको यही सिखाया गया है ना कि सर बी कुछ समय पश्चात आ रहा है, तो आप क्या ये मुझे बता सकते हैं कि ये तो इन्वेस्टमेंट है सर, कि ए ने कितना समय लगाया होगा, ए ने कितना समय लगाया होगा? क्या आप मुझे कोई बता सकता है? आप में से कुछ बता सकता है? बी कुछ समय बाद आया है, बी कुछ समय बाद आया है, तो ए ने कितना समय लिया होगा? ऑब्वियसली 12 महीने तो ए ने लिए होंगे, और इसका हमें पता नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का अनुपात, इसके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का अनुपात 2/3 के बराबर हो जाएगा? बोलो हाँ या ना, बोलो। हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों के प्रॉफिट का अनुपात इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही तो होगा। जी बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटा मैंने इसको 6 बार, और क्या कहते हैं, 5 25, 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा आपके सामने? एक्स बराबर कितना निकल कर आ रहा है? एक्स बराबर निकल कर आ रहा है मेरे पास, आई थिंक ये हो जाएगा 24/5। 24/5 आ गया? बोलो हाँ या ना। ये 24/5 क्या है? आवाज आ रही है मेरी सबको? ये 24/5 क्या है? ये बी ने जिस अवधि के लिए काम किया है वह समय है ना? ये वही समय है ना? जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए का टाइम 12 है, तो बी का टाइम कितना है? 24/5 महीना। तो अगर अनुपात निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? अच्छा 24 या 72, ओके 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 ओके, 72/5, 72/5 है। अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:6। ऑप्शन नंबर बी। मजेदार क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बस आप, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? मैंने ये इसलिए धीरे धीरे क्यों समझाया, देखो देखो अब कुछ ज्ञान देने वाले आ गए मेरे को। अरे यार इतना लेंदी क्यों कर रहे हो, इतना लेंदी? भाई समझाने दो इनको, इनको समझाने दो, ज्ञान मत दो बस। समझ रहे हो मेरी बात? मैं डायरेक्टली कर दूंगा ना, इनको कुछ हवा नहीं लगेगी भाई साहब, लेकिन फिर भी देना जरूरी है ज्ञान, है ना भाई? उनको एक एक चीज समझानी है कि प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो प्रॉफिट के रेशो के बराबर होगा, है ना? तो मत दो यार, उनको समझने दो, वरना फिर इनको समझ में नहीं आएगा। अभी समझ में आ तो रहा है ना कम से कम? हाँ। और देखो कुछ ऐसे भी हैं जो इस लॉन्ग प्रोसेस भी समझ में नहीं आया। सबको पता है डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझने दो, है ना? चलिए सर कैसे पता चला 12 महीने होगा? कैसे पता चलेगा बताओ, कैसे पता चलेगा? जब कुछ ना बोला जाए तो आपको ये हमेशा समझना है कि जो भी आदमी स्टार्टिंग से बिजनेस में है और वो कहीं गया नहीं बेचारा,
तो आपको ये 12 महीने ही लिया जाएगा समय। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और अच्छे से क्लियर करो, ठीक है? चलिए डायरेक्ट प्रोसीजर बताइए। तो डायरेक्ट प्रोसीजर समझ जाओगे फिर। बात पहले बेसिक तो समझो पहले क्या होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं ए और बी के जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो कितना है? क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं? 5-25 और 5-20, यानी कि 4:5। ये इन्वेस्टमेंट हो गया सर। टाइम कितना लग रहा है? टाइम मुझे निकालना है सर, ठीक है? तो टाइम का रेशो क्या मैं निकाल सकता हूं अगर मुझे प्रॉफिट का रेशो पता है? प्रॉफिट का रेशो कितना है? 2:3। अब अगर मैं टाइम का रेशो निकालना चाहूं तो मैंने बताया था ना, इसमें इसका भाग दे दो, 2/4 और 3/5। तो ये कितना हो गया? 5/6, और यही आपके टाइम का रेशो है। यही बोल रहे थे ना भाई, 2 ईयर लेने से आंसर नहीं आएगा क्या? 2 ईयर नहीं लोगे, आपको कुछ ना बोला जाए तो आप 1 साल ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? 1 साल ही मानना है, 2 ईयर लेने से कुछ आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? वो तो बात बराबर ही होगी, उसको 2 साल के रेस्पेक्ट में आएगा, रेशो तो वही निकल कर आने वाला है। अब यहाँ बताओ, मैंने यहाँ कुछ समय को 10 साल ले लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ समय पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ मेरे को? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय से मतलब ही नहीं है, हमें तो समय का रेशो निकालना है। हाँ, ये मैं पूछता कि अगर 1 साल का समय है तो बताओ कि बी ने कितने महीने काम किया होगा? ए ने कितने महीने काम किया, बी ने कितने महीने काम किया, तो हम ये देख सकते हैं। तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट में बनता है ये, ठीक है ना सर? रेशो मेंटेन करो। हाँ चलिए आगे चलें। अरे यार रमन, अब ये बताओ भाई, रमन पूछ रहा है सर जवाब दे दो, कल वाली क्लास कब मिलेगी? रमन कितने बजे आए हो तुम क्लास में, ये बताओ। रमन कितने बजे तुम क्लास में, 10 तक कितने बजे दी है तुमने? क्लास में कितने बजे आए हो तुम? 2:30 बजे। क्यों 2:30 बजे क्यों आए थे? काम था तुम्हें जरूरी? 2 बजे क्लास में क्यों नहीं आए तुम भाई? 2 बजे का टाइम है क्लास का। तो नेट इशू, तो क्या पता नेट इशू की वजह से नहीं चल रही होगी। टाइम पे आते यार। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी में निवेश का अनुपात दे रखा है 3:2। यदि कुल लाभ का इतना परसेंट दान कर दिया गया, इतना परसेंट यानी कि 16.66% क्या होता है? आपका 1/6 होता है। बोलो हाँ या ना? यही होता है ना? यही होता है ना? तो यानी कि क्या मैं ये कह रहा हूं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है और आपके सामने 16.66 है, कुछ कुल लाभ का इतना परसेंट आपने दान कर दिया, यानी कि आपने 6 का एक हिस्सा आपने दान कर दिया, तो आपके पास कितना बचा हुआ है? 6 का अगर एक हिस्सा दान कर दिया तो सर आपके पास 6 और 5 बचा हुआ है, ठीक है? ए को लाभ के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो कुल लाभ की राशि कितनी है? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास 5 ही तो है, 5 है ना? तो ए को कितना मिलेगा? 3 रेशो, बी को कितना मिलेगा? 2 रेशो। टोटल 5 ही तो बचा हुआ है, तो ए को मिलेगा 3 रेशो और बी को मिलेगा 2 रेशो। तो ये 3 रेशो मैं किसके बराबर कर दूं? यानी कि 3 × 9, 3 × 8 = 24, 3800। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो 3800 और टोटल कितना हो जाएगा? यही तो होगा 5 रेशो। तो 38 × 5 करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? कितना निकल कर आ रहा है? या फिर आप 6 का गुणा करो, है ना? कितना निकल कर आएगा ये बताओ पहले तो। 6 का गुणा करोगे ना? क्यों करोगे 6 का? क्योंकि एक्चुअल में तो 6 था ना, हालांकि मैं उसमें करता एक हिस्सा जोड़ देता। आपको 6 का गुणा करना है। 6 का गुणा क्यों करोगे? क्योंकि एक्चुअल में तो 6 था, इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? 22,800 हो जाएगा। मजा आ गया? क्वेश्चन बड़ा प्यारा था।
ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो प्रॉफिट आएगा। यहां टाइम का रोल है क्या? टाइम का कोई रोल है क्या? टाइम का रोल तो है ही नहीं ना। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो होने वाला है, बस। तो यानी कि 3:2 ही। नहीं आया समझ में? बुद्धि का उपयोग बेहद आवश्यक है। जैसे कि कुल लाभ का इतना परसेंट, ये क्या होता है? 16.66% क्या होता है? 1/6 होता है, बोल रहा है ना। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल मेरे पास लाभ ये होगा, एक आपने क्या कर दिया? दान कर दिया। तो अब बांटने के लिए कितना बचेगा? 5 हिस्सा। बांटने के लिए कितना हिस्सा बचा है? 5 हिस्सा बचा हुआ है। ये 3:2 में ही तो बांटोगे। कैसे पता चला टाइम का उपयोग नहीं है? टाइम कहीं लिख रहा है क्या इसमें तुम्हें? टाइम का लिख रहा है कि कहीं टाइम कुछ दिख रहा है आपको? टाइम इसमें कहीं बोला गया है टाइम? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें टाइम का। तो बस टाइम है ही नहीं, तो टाइम का क्या रोल होगा इसमें? तो यहां बोला गया है भैया इन्वेस्टमेंट आपका 3:2 है। ये ए और बी का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये बताओ, जब 5 इन, तो एक को 3 ही नहीं मिलेगा क्या? और इसको 2 ही नहीं मिलेगा क्या? 5:5 है तो 1:1, 3:3, 2:2, यानी कि 3 किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि ए का लाभ इतना है, तो ए का लाभ कितना है? 3। तो 3:11,400 रुपया हुआ। हमें यहां से एक का अनुपात निकल जाएगा, 1:3800 होगा। 3800 रुपये एक अनुपात है। बोला गया कुल लाभ की राशि कितनी थी? 5 थी या 6 थी? टोटल तो 6 था ना। 5, एक तो दान किया गया है, 5 हिस्सा आपका काम में लिया गया था। तो कुल लाभ की राशि कितनी है? 6 ही है ना। तो 6 का गुणा कर दो, 22,800। 3800 रुपये का क्या किया था? दान दे दिए थे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, करके बताइए, करके बताइए। ए बी सी प्रत्येक 20,000 रुपए के निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है ना। 5 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, बी 4,000 रुपए निकाल लेता है और सी 6,000 रुपए अधिक निवेश करता है। अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यानी कि ए है, बी है और सी है। सबके खाते में कितने हैं? 20 20 20 हैं। कोई टेंशन यहाँ तक? कोई टेंशन है क्या यहाँ तक? ये बता दो मेरे को, आराम से समझाऊंगा, मस्त होके करो, कोई टेंशन नहीं है। इतना इतना तीनों तीनों ने डाल दिया है, प्रत्येक ने बोला गया है। देखो क्वेश्चन को हर एक भाषा को पढ़ो, प्रत्येक ने। अब मुझसे ये मत पूछना कि सर 20 20 20 तीनों में क्यों लिखा, क्योंकि बोला गया है प्रत्येक ने, ठीक है। चलिए 5 महीने बाद, यानी कि जो भी काम किया गया है वो 5 महीने बाद किया गया है। 5 महीने तक तो उन तीनों ने एक ही राशि से काम चलाया, कोई टेंशन? 5 महीने तक तो उन तीनों ने एक ही राशि से काम चलाया। अब 5 महीने बाद क्या हुआ? 5 महीने बाद ए ने तो 5,000 निकाल लिए। अब अगर ए 5 निकाल लेगा तो 20 में से 5 निकलेंगे तो 15 बच जाएंगे, कोई टेंशन? ठीक है। बी 4,000 रुपए निकाल लिए, 20 में से 4 निकालेगा तो 16 बच जाएंगे, कोई टेंशन? सी 6,000 रुपए डाल देता है, यानी कि ये 26 हो जाएंगे। अब वर्ष के अंत में, यानी कि अभी 1 साल, मतलब पूरा 1 साल काम हुआ है, 5 महीने यहाँ पर आ गया तो 7 महीने ये होगा, 7 महीने ये होगा और 7 महीने ये होगा। टोटल रेशो निकाल लो, कितना निकल कर आ रहा है एबीसी का? 100 और 105, 15 सत्ते 105, ये हो गया कितना अपने पास? 205। बी कितना निकल कर आ रहा है? 100 और 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा कितना? 212। और सी कितना आ रहा है? 100 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा? 182, यानी कि 282। और सबको जोड़ने पर कितना निकल कर आ रहा है? 9, 699।
और 699 मेरा किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि 1 रेशो बराबर कितना निकल कर आ गया, 100 निकल कर आ गया। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 212 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मजा आ गया क्या, क्लियर हो गया माय डियर? बी का पूछा है ना, तो बी का हिस्सा ले लो। चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है पार्टनरशिप में, आ रहा है ना? मैंने कहा सब्र करो, सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन सब्र नहीं होता है सर? सीखोगे, देखो धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, अपने आप चिंता ना करो। पूरी फाइल हो चुकी है हमारी यहाँ तक, और ये आपकी दूसरी फाइल है, ये आपकी दूसरी फाइल है, और इसे आप ट्राई करना, ठीक है? इसे आप लोग सब लोग ट्राई करना। 7 कैसे आया भाई, फिर से वही वाली बात, ये 7 कैसे आया, कैसे आया 7? हाँ 7 कैसे आएगा? 5 महीने पहले काम किया है और 1 साल काम चला है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। यार आप कॉमन सेंस लगाओ, आपके घर में कोई काम चल रहा है, बोला कि भाई मिस्त्री ने बोला कि हम 5 महीने तक इतने रुपए लेंगे, बचे महीने आप मुझे उतने दे देना, तो बचे कितने महीने दोगे आप पैसे उसको? 7। तो 7 उसी वजह से आया है। ट्राई करो, अभी मैं अगर पहली वाली वीडियो आ जाएगी ना रात तक, तो उसको देख लेना एक बार, तब और ज्यादा मजा आएगा, फिर सारे दिमाग में डाउट मिट जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना? सारे दिमाग में डाउट मिल जाएंगे अगर रात को वीडियो आ जाता है तो, ठीक है ना? कल क्लास नहीं होगा, अब क्लास आपका मंडे को होने वाला है, ठीक है ना? और कल मेरी स्पेशल क्लासेस तो हैं, स्पेशल क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को। कल मेरी स्पेशल क्लास है सुबह 11 बजे, मैं डिस्काउंट पढ़ाऊंगा एसएससी कैटेगरी में, ठीक है ना? और 2 बजे भी है एसएससी कैटेगरी में, वहाँ पर मैं एवरेज स्पीड पढ़ाने वाला हूँ, तो जिनको आना है वो आ जाना। और साथ के साथ रात को 8 बजे तो आते ही हो आप सभी लोग, है ना? वो तो डेली आना है। और संडे को भी है क्लास, संडे को सुबह 11 बजे है और रात को 8 बजे है। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास होती है मेरी ये, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में अभी तक। और दूसरी फाइल मैंने दे दी है, ये दूसरी फाइल है, पीडीएफ में डाल रहा हूँ अपडेट में, ये पीडीएफ आपको अपडेट में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? अपडेट में मिल जाएगी, ठीक है?